Hello, Achu. Let's read this question. So this question says there are two identical capacitors. The first one is uncharged and filled with a dielectric of constant K, while the other one is charged to potential V, having air between its plate. If the two capacitors are joined end to end, the common potential will be. आपको यहाँ पर क्या बताना है? कॉमन पोटेंशियल बताना है. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं? हमें कॉमन पोटेंशियल बताना है. क्या बताना है? कॉमन पोटेंशियल बताना है. दो कैपेसिटर है, हमने उनको क्या कर दिया? एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया है. ऑलराइट. और हमें कॉमन इस क्वेश्चन का ना की कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्ज लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? शेयरिंग ऑफ चार्ज लिख सकते हैं, या फिर कॉमन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? शेयरिंग ऑफ चार्ज या फिर कॉमन पोटेंशियल. दिस वुड बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अब बोला गया कि देर आर टू आइडेंटिकल कैपेसिटर. दो आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं. द फर्स्ट वन इज अनचार्ज एंड फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के. ठीक है, ये मान लीजिए आपका पहला कैपेसिटर है. ऑलराइट, दिस इज द फर्स्ट कैपेसिटर. इस दोनों का कैपेसिटेंस कितना? सी के इक्वल है. ठीक है, इसमें आपने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? के इक्वल है. तो इसका जो नेट डाइलेक्ट्रिक नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका? के सी के इक्वल हो जाएगा. फिर क्या बोल रखा है? and filled with a dielectric constant के, while the other one is charged with potential V having air between its plates. ठीक है, दूसरा जो कैपेसिटर है, मान लीजिए दिस इज अवर सेकंड कैपेसिटर. इसको हमने चार्ज किया कितने पोटेंशियल से? V पोटेंशियल से हमने इसको चार्ज किया. ऑलराइट, वी हैव चार्ज इट विद वी पोटेंशियल. ओके, तो अगर हम देखिए इसका कैपेसिटेंस भी कितना? सी के इक्वल है. अगर हम इसको वी पोटेंशियल से चार्ज करेंगे तो जिसका चार्ज अपेयर होगा, चार्ज अपेयर कितना होगा आपका? कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड वी के इक्वल है. तो क्यू इज इक्वल टू सी वी. ठीक है, तो हम बता सकते हैं ये वाला जो कैपेसिटर है इसकी प्लेट्स पे कितना चार्ज आएगा? इस वाली प्लेट पर प्लस सी वी चार्ज आ जाएगा और इस वाली प्लेट पर आपका माइनस सी वी चार्ज आ जाएगा. ठीक है, ये हम लिख सकते हैं. और बोला गया हैविंग इफ दैट टू कैपेसिटर आर जॉइंड एंड टू एंड द कॉमन पोटेंशियल. अब हमने इन दोनों को ये कर दिया, एंड टू एंड जॉइन कर दिया. ठीक है, ये आपका पहला वाला कैपेसिटर था जिसमें डाइलेक्ट्रिक प्लेस है. दूसरे कैपेसिटर को भी अब हम यहाँ पर ऐसे लेके आ गए. ऑलराइट, अब हमने इनको एंड टू एंड क्या कर दिया? इस तरीके से ऐसे ज्वाइन कर दिया. ओके, ये एंड टू एंड जॉइन है. अब दूसरा कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस कितना? सी के इक्वल है. इस पर चार्ज कितना? देखिए ये अनचार्ज नहीं है. इस पर चार्ज देखिए, चार्ज हम ऑलवेज पॉजिटिव प्लेट का कंसिडर करेंगे, तो इस पर चार्ज आपका प्लस सीवी के इक्वल है. इस पर कितना चार्ज है? इस पर आपका चार्ज जीरो के इक्वल है. ऑलराइट, तो ये आपका हो जाएगा. अब हमने इनको एंड टू एंड तो कनेक्ट कर दिया. अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि हमें कॉमन पोटेंशियल बताना है. कॉमन पोटेंशियल क्या होगा? देखिए, अगर हम इसको ऐसा कनेक्ट कर देंगे तो ये वाला कैपेसिटर क्या चार्ज है? ठीक है, जो आपका नीचे वाला कैपेसिटर है दिस इज चार्ज. तो इसके कारण क्या करेगी? इसमें करंट फ्लो करने स्टार्ट करेगी. क्या करेगी? करंट फ्लो करने स्टार्ट करेगी. ओके, और करंट कब तक फ्लो करेगी? जब तक पोटेंशियल दोनों पे क्या हो जाए? सेम ना हो जाए. ठीक है, और जब इन दोनों पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो हम इसके अक्रॉस कुछ कॉमन पोटेंशियल मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं. ठीक है, मान लीजिए इसके अक्रॉस आपका कॉमन पोटेंशियल एक्स है. ठीक है, इस पॉइंट पर मान लीजिए जीरो है, तो इस पॉइंट पर कितना होगा? एक्स के इक्वल होगा. हम बता सकते हैं इसके दोनों कैपेसिटेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो कि कॉमन पोटेंशियल होगा वो कितना आ गया? एक्स माइनस जीरो, यानी कि एक्स के इक्वल आ गया. ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए चार्ज कंजर्वेशन से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. देखिए ये वाली जो प्लेट है, जो कैपेसिटर की ये वाली प्लेट है, एंड एंड दिस प्लेट. ठीक है, ये प्लेट और ये वाली प्लेट, ये आपस में कनेक्टेड है. दीज आर नॉट कनेक्टेड. ये कैसे आपस में कनेक्टेड है? तो हम बता सकते हैं कि इसमें टोटल चार्ज जो इनिशियल होगा वही टोटल चार्ज फाइनल होगा. चार्ज कंजर्वेशन क्या बताता है? ये जो प्लेट्स है, ठीक है, फर्स्ट वाले कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट, सेकंड वाले कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट, दीज आर कनेक्टेड, ये आपस में कनेक्टेड है. और हम यहाँ पर चार्ज कंजर्वेशन से बता सकते हैं कि जो आपका इनिशियल चार्ज होगा वही क्या होगा? आपको फाइनल चार्ज के इक्वल होगा. दिस इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ चार्ज. इसी को क्या बोलते हैं? आपका चार्ज के शेयरिंग बोलते हैं आप. ठीक है, अब इनिशियल देखिए कितना चार्ज था. पहली वाली प्लेट पे इनिशियल चार्ज क्यू इज इक्वल टू जीरो के इक्वल था. दूसरी वाली प्लेट पर चार्ज क्यू इज इक्वल टू सीवी के इक्वल था. तो टोटल चार्ज इनिशियल कितना था आपका? सीवी प्लस जीरो के इक्वल. राइट, ये आ जाएगा. और फाइनली देखिए आफ्टर कुछ, देखिए यहाँ पर आपका चार्ज आ गया, कुछ करंट फ्लो हुआ होगा और उसके बाद यहाँ पर आपका क्या होगा? एक फिक्स चार्ज आ गया होगा. वो कितना चार्ज हुआ? देखिए, हमने एज्यूम कर लिया कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना आ गया? एक्स के इक्वल आ गया. ठीक है, अब हमें इसका कैपेसिटेंस पता है तो हम बता सकते हैं जो आपके ऊपर वाले प्लेट पर उस पर कितना चार्ज होगा? चार्ज होता है आपका कितना? कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस. ऊपर वाले का कैपेसिटेंस कितना है? केसी इनटू वोल्टेज, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? एक्स के इक्वल, तो केसी इनटू एक्स कर दिया. प्लस नीचे वाले पर देखिए इस पर कितना चार्ज होगा? इसका कैपेसिटेंस कितना? सी के इक्वल इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका? एक्स के इक्वल है. ठीक है, तो यहाँ पर से इतना हो जाएगा. तो बच्चों यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं सीवी किसके इक्वल हो गया? आपका के सी एक्स प्लस आपका सी टाइम्स एक्स के इक्वल.
तो यहाँ पर से आप देखिए सी बी, सी एक्स को कॉमन कर लो, सी एक्स को कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका के प्लस वन के इक्वल हो जाएगा। सी से आपका यहाँ पर सी कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू हमें बेसिकली बतानी कॉमन पोटेंशियल, ये हो जाएगा आपका वी डिवाइडेड बाई के प्लस वन के इक्वल। सो दिस विल बी द कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, एक्स माइनस जीरो एक्स के इक्वल था ना, तो यही आ जाएगा वी डिवाइडेड बाई के प्लस वन के इक्वल। तो अगर हम देखें तो ये जो आपका डी ऑप्शन है, दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.